नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूं। और ये प्रैक्टिस सेट आप आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के भी लिए ले सकते हो, क्योंकि जीके जीएस तो हर एक एग्जाम में एक से ही पूछी जाती है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप सब लोग शुरू से लेकर के एंड तक पूरा कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न संख्या 81 आपके सामने, और आज का पहला है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। तो कौन सा बंदरगाह है? तो इनमें से जो है कांडला। कांडला एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 81 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 आपके सामने कि लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो कितने किए जाते हैं? तो 2 सदस्य हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। 82 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 आपके सामने किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में वंध्यत्व हो जाता है। तो किसकी कमी के कारण हो जाता है? तो ये हो जाता है विटामिन ई के कारण। किसके? विटामिन ई की कमी के कारण हो जाता है। 83 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है। तो इनमें से एक स्थान पर नहीं लगता है, तो बताइएगा कहाँ नहीं लगता। तो वाराणसी में कुंभ का मेला नहीं लगता है। 84 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 85 आपके सामने कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किस योजना की घोषणा की है। तो बताओ कौन सी योजना की घोषणा की है सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए। तो सरकार ने की है प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा। 85 का आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न पर संख्या 86 है आपके सामने कि हार्ड डिस्क ड्राइव को डॉट डॉट स्टोरेज माना जाता है। तो क्या माना जाता है? 86 का राइट आंसर। तो हार्ड डिस्क ड्राइव को नॉन वोलेटाइल स्टोरेज माना जाता है, यानी 86 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 87 आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है ये प्रत्येक वर्ष कब? प्रत्येक वर्ष 15 मई को मनाया जाता है। 87 का आंसर ऑप्शन संख्या ए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने 88 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन है। तो कौन से जिले में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है? तो आप जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है वो श्रावस्ती है। इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 88 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 आपके सामने कि निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है। तो कौन सा है? प्रश्न संख्या 89 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 आपके सामने की सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का आपको सही चयन करना है। चलिए, आपको 90 का सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बताते चलिएगा कि 90 का राइट आंसर। तो आप जानते कि बिरहा, तो बिरहा ये कहाँ पर? तो ये भोजपुरी भाषा में। कजरी, तो कजरी है ये अवधी भाषा में गाया जाता है। मलहोर
ये ब्रजी में गाया जाता है। और रसिया होता है ये कोरबी में गाया जाता है। यानी 1 2 3 4 ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो कौन से विकल्प 1 2 3 4? तो 90 का जो विकल्प है वो है ऑप्शन संख्या बी। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 90 का। चलिएगा, प्रश्न संख्या 91 आपके सामने कि रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे, तो कौन थे? तो इसके जो रचयिता हैं वो तुलसीदास हैं। और रामचरितमानस की 91 का आंसर ऑप्शन संख्या ए। ऑप्शन संख्या ए है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 91 का। चलिएगा, प्रश्न संख्या 92 आपके सामने कि दिए गए समूहों में से कौन सा समूह मऊ जिले को स्पर्श करता है? तो आपको बताना है कि मऊ जिले के साथ कौन कौन से जनपदों की सीमा लगती है। तो मऊ से जो सीमा लगती है वो आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर और बलिया की लगती है। तो 92 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने है 93 की धुरिया लोक नृत्य है। तो धुरिया लोक नृत्य वो कौन से क्षेत्र का है? तो ये है धुरिया बुंदेलखंड का। किसका है? बुंदेलखंड का है। 93 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 है आपके सामने। फोन एक स्थानीय भाषा है, तो बताओ ये कहाँ की स्थानीय भाषा है फोन? तो ये एक स्थानीय पवन, सॉरी भाषा नहीं, ये स्थानीय पवन है। तो ये है जापान की, नहीं स्विट्जरलैंड की है, सॉरी ये स्विट्जरलैंड के स्थानीय पवन है फोन। 95 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 आपके सामने कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो कितने हैं? तो आप जानते कि भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो 11 है। 96 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपको 97 की सूची का आपको सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए आपको 97 में मिलान करते हैं। तो एसीटोलोन, इसका मिलान किससे हो जाएगा? तो ये ऊपर हो, इसका मिलान हो जाएगा नाखून पॉलिश अपसारक से। यानी ए का जो मिलान होगा वो हो जाएगा 2 के साथ। कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसका मिलान हो जाएगा अग्निशमक, तो यानी बी का 1। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो इसका मिलान क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा घावों की मरहम पट्टी, यानी 3 के साथ। और द्रव अमोनियम, तो इसका हो जाएगा प्रशीतक के रूप में, यानी 4 के मिलान। तो 2 1 3 4, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 आपके सामने की अजंता एलोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए किसके लिए जाने जाती है अजंता एलोरा? तो ये जो प्रसिद्ध हैं वो प्रसिद्ध है कलात्मक चित्रकला के लिए। तो यानी 98 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कौन सी योजना लॉन्च की है? तो कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो इसके लिए जो योजना लॉन्च की गई है वो की गई है कन्या सुमंगला योजना। यानी 99 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है आपके सामने कि सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली फोनेटिक इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो कौन सी है? तो सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली फोनेटिक इनपुट डिवाइस ये है माउस। 100 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बताओ इनमें से कौन सा तारा है? तो आप जानते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक ये है प्रोक्सिमा सेंचुरी। 101 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लेना। प्रश्न संख्या 102 है कि फर्रुखाबाद जाना जाता है। तो फर्रुखाबाद जो जनपद है ये किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हाथ की छपाई के लिए। किसके? हाथ की छपाई के लिए। 102 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 103 है आपके सामने कि हाल ही में भारत की पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है जिसका नाम है। तो बताओ इनमें से कौन सी ट्रेन को हाल ही में झंडी दिखाई गई। इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है आपको। तो इसमें तेजस को दिखाई गई है। 103 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं। एक तरफ दिए गए दर्रे और ये बताया गया कि कौन सा दर्रा है वो कौन से राज्य में है। तो आप जानते हैं कि जो नाथुला दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं, ये सिक्किम में है। तो 104 का आंसर है ऑप्शन संख्या ए, यही सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 105 है आपके सामने कि भारत के निम्न प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए। तो कौन उपस्थित नहीं हुए थे। तो चौधरी चरण सिंह है, ये अपने कार्यकाल में कभी भी संसद में उपस्थित नहीं हुए थे। 105 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106 आपके सामने कि भगवान बुद्ध के पहले उपदेश का स्थल है। तो कहाँ पर दिया गया था भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। तो ये दिया था सारनाथ उत्तर प्रदेश में। 106 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107 है आपके सामने कि भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई है। तो कौन से राज्य के द्वारा की गई। तो आप जानते कि असम ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था। तो 107 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 है आपके सामने कि मेमोरी में गति का सही अनुक्रम है तो कौन सा हो जाएगा। तो मेमोरी में जो गति का सही अनुक्रम है वो है रजिस्टर, कैश मेमोरी, पेन मेमोरी और हार्ड डिस्क। ये इसका सही क्रम है। 108 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 है आपके सामने कि राज्य जहां नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है तो कहाँ पर है। 109 का राइट आंसर। तो ये सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 109 का। प्रश्न संख्या 110 है आपके सामने कि सूची 1 का आपको सूची 2 के साथ मिलान करना है। चलिए तो फिर मिलान करते हैं और उसके बाद आपको राइट आंसर बताते हैं। 111 के ऑप्शन में वो भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो आप जानते हैं कि पुलिकट झील। तो पुलिकट झील कहाँ पर है। तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ पर है तमिलनाडु में। ऑप्शन संख्या नहीं, इसका मिलान किसको हो जाए। तो इसका मिलान हो जाएगा बी के साथ। नहीं सॉरी बी के साथ नहीं, इसका मिलान हो जाएगा 3 के साथ। ए का मिलान 3, ए का मिलान 3 से। चिल्का झील, तो चिल्का झील आपको पता है उड़ीसा में है। बुलर झील कहाँ पर है। तो बुलर झील आपको पता है कि ये है कश्मीर में। और सांबर झील है जो ये है राजस्थान में। तो यानी 3 1 4 2 ये कौन से विकल्प में है। तो ये है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112 आपके सामने किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया। तो बताओ प्रश्न संख्या 112 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 42वीं संविधान संशोधन के द्वारा। 112 का आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113 है आपके सामने गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया। तो कब शुरू किया गया था। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये 1942 में शुरू किया गया था। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114 आपके सामने कुछ सुलभ मुद्रा का अर्थ है तो कौन सा है सुलभ मुद्रा का अर्थ। 114 का राइट आंसर। तो ब्याज की कम दर पर ये सुलभ मुद्रा का अर्थ है। 114 का आंसर है ऑप्शन संख्या ए। क्या ऑप्शन संख्या ए है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 114 का। प्रश्न संख्या 115 आपके सामने कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है तो किसे माना जाता है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क।
तो ये माना जाता है ऑप्शन क्या ए, नहीं ऑप्शन क्या सी, अर्पेंट को माना जाता है। ऑप्शन क्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा 115 का। प्रश्न संख्या 116 है आपके सामने कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो कौन सी चट्टान में कोयला पाया जाता है? तो आप जानते हैं कि कोयला ये पाया जाता है परतदार चट्टान में। 117 का आंसर है ऑप्शन क्या बी, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 118 आपके सामने, सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इनमें से किसे सूचना का अधिकार होगा? तो किससे होगा? 118 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें जो सूचना अधिकार होगा वो सभी नागरिकों को होगा। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 120 से आपके सामने विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसके लिए जो खर्च होता है उसे कहते हैं अधिशेष लागत। अधिशेष लागत नहीं, विक्रय लागत कहते हैं। 120 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन क्या है डी, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121 से आपके सामने ट्रांजिस्टर का आविष्कार कंप्यूटर विकास की किस पीढ़ी में हुआ है? तो कौन सी पीढ़ी में हुआ है ट्रांजिस्टर का आविष्कार? तो इसका जो आविष्कार हुआ है वो द्वितीय पीढ़ी में हुआ है। ऑप्शन क्या है बी, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को आप एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।